हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। और ये जो मेरा क्लास है आज वो करंट का तीसरा क्लास है। कितना क्लास है? तीसरा क्लास है। और ये करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी या फिर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट के बिना आप परीक्षा निकालने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और करंट के बिना दरोगा या फिर बीपीएससी की आप कल्पना तो कर ही नहीं सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो करंट का क्वेश्चन है उसको एक एक करके याद कर लीजिएगा। ये परीक्षा में काफ़ी आपको मदद मिलेगा। इससे पहले मेरा 2 करंट का वीडियो पब्लिश्ड हो चुका है जो कि स्टडी विथ यू 05 पे है। आप उसको पहले देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। एक गजब का कॉन्फिडेंस आप में एक आएगा जो आपके परीक्षा को निकालने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो देखते हैं ये जो करंट का है जो क्वेश्चन है वो किस तरह की है। ये जो बोर्ड है वो पहले ही बता चुके हैं, इसमें आप लोग को कुछ दिखाई नहीं देगा। समझिए कि यह एक अदृश्य बोर्ड है, लेकिन इसको एक एक करके याद कर लीजिएगा, सुन सुन के याद कर लीजिएगा। अगर एक बार सुनने से नहीं याद होता है तो बार बार वीडियो को प्ले करके इसको सुन सुन के याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन है कि गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर बिपरजॉय तूफान आया था। दोस्तों अभी हाल ही में बिपरजॉय की तूफान काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरात को पहुंचाया है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस पोर्ट पर आया था। बहुत कम लोग को पता है कि ये जखाऊ पोर्ट पर आया था। किस पोर्ट पर आया था? जखाऊ पोर्ट पर आया था। कौन सा तूफान? बिपरजॉय। और जखाऊ पोर्ट कहाँ है? कच्छ में है। गुजरात में एक कच्छ जिला है जो भारत की सबसे बड़ी जिला है। भारत की सबसे बड़ी जिला कौन है? कच्छ है। और यहीं पे कच्छ का रण है जहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। तो किस पोर्ट पर बिपरजॉय आया था? तो जखाऊ पोर्ट पे। इसका जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वो आपको काफ़ी हेल्पफुल परीक्षा में होने वाला है। जब परीक्षा दे के आइएगा तो मिला लीजिएगा वीडियो से, हूबहू बहुत सा क्वेश्चन हूबहू मिला रहेगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय मौसम विभाग का निर्देशक कौन है? मृत्युंजय महापात्र। जिस समय बिपरजॉय तूफान आया था उस समय मौसम विभाग का जो निर्देशक थे वो मृत्युंजय महापात्र थे। कौन थे? मृत्युंजय महापात्र। एक खिलाड़ी है अमन सहरावत। दरअसल ये कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। और ये अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। एक सबसे अमीर शहरों की सूची जारी हुई है, उसमें जो प्रथम स्थान है वो न्यूयॉर्क सिटी के है। सबसे अमीर जो शहर है उसमें प्रथम स्थान किसका है? न्यूयॉर्क सिटी का है। याद रखिएगा। अभी हाल ही में गुजरात में अमित शाह ने हनुमान जी के 52 फीट के मूर्ति का अनावरण किए हैं। कौन? अमित शाह। कहाँ? गुजरात में। किस चीज़ का मूर्ति है? तो 52 फीट का हनुमान जी की मूर्ति है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई MKI-30 की उड़ान भरी है। किस राज्य से? असम से। कौन? द्रौपदी मुर्मू। किसके? MKI-30 के। सुखोई MKI-30 के। कहाँ से? असम से। और उसके बाद अभी हाल ही दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के वर्तमान में CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाराष्ट्र के वर्तमान समय में अभी राज्यपाल कौन है। क्वेश्चन नंबर अगला है। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिला है? तो आप पार्टी को। कौन पार्टी को? आप पार्टी को। कौन सी के दर्जा मिला है? राष्ट्रीय पार्टी के। अब कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। कितनी हो गई है?
6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। एक पंचायत एक खेल मैदान का जो है वो एक पंचायत किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो केरल ने। एक पंचायत मतलब एक पंचायत में एक खेल मैदान होगा, वो केरल सरकार ने लॉन्च किया है। एक पंचायत में एक खेल मैदान क्या है? केरल ने। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट किस राज्य से संबंधित है? मतलब एक जिला में एक खेल मैदान होना चाहिए, एक स्पोर्ट होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। किसका? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। और किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2023 के ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार रतन टाटा को मिला है। ऑस्ट्रेलिया का 2023 का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? तो रतन टाटा को मिला है। 2023 के फेमना मिस इंडिया के खिताब किसने जीती है? तो नंदिना गुप्ता ने जीती है। कौन जीती है? नंदिना गुप्ता ने। किसका? 2023 के फेमना मिस इंडिया का। उसके बाद हाल ही में एक कंपनी है SECI, क्या नाम है? SECI। इसको मिनी रत्न श्रेणी 1 में रखा गया है। मिनी रत्न श्रेणी 1 में किसको रखा गया है? तो SECI के। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कलिकेश नारायण सिंह है। कौन है? कलिकेश नारायण सिंह है। 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? आशा भोसले को मिला है। 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो आशा भोसले को मिला है। और सर्वप्रथम यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इससे पिछले साल यानी 2022 में नरेंद्र मोदी को मिला था। किसको मिला था? नरेंद्र मोदी को मिला था। देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि में प्रारंभ की गई है। कहाँ प्रारंभ की गई है? कोच्चि में। उसके बाद SCO के रक्षा मंत्रियों का जो बैठक है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और SCO को देश विदेश के मंत्रियों की बैठक की जो हुआ है जो गोवा में संपन्न हुआ। अगर रक्षा वाला पूछेगा तो दिल्ली, अगर देश विदेश वाला पूछेगा तो गोवा। गोवा में सर्वाधिक इंटरनेट यूजर व्यक्ति है। और सबसे छोटा राज्य भी कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। चीन के डिंग लीरेन शतरंज के नए चैंपियन बने हैं। शतरंज के नए चैंपियन कौन बने हैं? तो चीन के डिंग लीरेन ने बने हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है? तो अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ये भारतीय मूल के हैं। याद रखिएगा, किस मूल के है? भारतीय मूल के है। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश जो है वो पुरानी पेंशन को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? चौथा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती होती है। किसकी खेती होती है? हींग की खेती होती है। और हींग जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ से। और दालचीनी का जो खेती होता है वो भी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सियोम नदी पर किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सियोम पुल किस नदी पर है? तो सियोम नदी पर है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है किबुतु, वो भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो 3 देश के साझा करता है। कितने देश के? 3 देश के। इधर से हो जाएगा भूटान, फिर चीन, फिर म्यांमार। किसका? तो अरुणाचल प्रदेश के।
और अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। किस स्टेट के रूप में? आर्किड स्टेट के रूप में। और सेला दर्रा एक है जो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वो अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था? तो उत्तराखंड के। किसका? उत्तराखंड के। मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी थे। कब? गणतंत्र दिवस के समारोह पर। पूछेगा क्वेश्चन, 2023 में गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को मिला है और यह पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला जो है, अंडमान निकोबार द्वीप के 11 द्वीपों के नाम जो है वो परम चक्र विजेता के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? तो परमवीर चक्र विजेता के नाम पर। कितने द्वीप को? 21 द्वीप को। और प्रधानमंत्री बाल जो पुरस्कार है कितने बच्चों को मिला? 11 बच्चों को मिला। याद रखिएगा। और परमवीर चक्र का जो नाम जो है वो बदला था कब? पराक्रम दिवस को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रथम राज्य जो दृष्टिहीनता को नियंत्रित नीति लागू किया है वो है राजस्थान। दृष्टिहीनता नियंत्रित नीति किसने लागू किया है? राजस्थान। कौन लागू किया है? राजस्थान। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन पूछेगा, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर है। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। वहीं क्या है? तो पांडुलिपि संग्रहालय है। क्या है? पांडुलिपि संग्रहालय है। एक मिशन है जागा मिशन जो उत्तराखंड से संबंधित है। यह 3000 झुग्गी झोपड़ी को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। किस योजना के तहत? जागा मिशन के तहत। और उड़ीसा सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? जयपुर में। जयपुर की स्थापना किसने किया था? जय सिंह ने किया था। और पिंक सिटी के रूप में किसको जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जयपुर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन AAG। ये केरल पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन AAG किसके द्वारा? केरल पुलिस के द्वारा। 108 नंबर क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बंगलोर में किया गया है। बंगलोर किस राज्य की राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी है। किसका? कर्नाटक की राजधानी है। बरसू कन्नड़ दीम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन दिल्ली के लाल ताल कटोरा में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। कौन सा उत्सव? तो बरसू कन्नड़ दीम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव। याद रखिएगा। सिंकुला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। सिंकुला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। तसोकड़ झील कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना कहाँ है? तो असम के कामरूप में है। क्या है? तो पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है। कहाँ? कामरूप जिला में। भारतीय रेलवे व्हाट्सएप चैट बोर्ड के माध्यम से फूड डिलीवरी के लिए जूप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैट बोर्ड के माध्यम से फूड डिलीवरी के लिए क्या लॉन्च किया है? जूप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? जूप लॉन्च किया है।
यह जो है वो यात्री जो है अपना चलती हुई ट्रेन में अपना PNR नंबर से क्या है खाना मंगा सकते हैं। PNR नंबर क्या होता है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ये 10 अंक का होता है, आपके टिकट के ऊपर में लिखा रहता है PNR। उसका पूरा नाम अगर पूछ देगा तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या नाम है, जूप। डिलीवरी का क्या नाम है, जूप। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है। कहाँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर में खोला गया है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। एक परिवार एक फैमिली उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा चलाया गया है। मतलब एक परिवार में एक जॉब, हर परिवार में एक एक जॉब देगा कौन, उत्तर प्रदेश। इससे पहले सिक्किम सरकार भी निकाला था, 1 फैमिली 1 जॉब। कौन सा सरकार, सिक्किम। सिक्किम में पानी की जल स्रोत सबसे कम है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क नागपुर में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ खोला गया है, नागपुर में। याया तसो झील कहाँ है, लद्दाख में है। टेक्नोटिक्स 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। टेक्नोटिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है। यह टेक्सटाइल से संबंधित है और मुंबई किस द्वीप पर बसा है, तो साल्ट सेट द्वीप पर बसा है। कौन सी द्वीप पर है, साल्ट सेट द्वीप पर है। और मुंबई को कौन उपहार के रूप में दे दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था। किसको ने दिया था, पुर्तगालियों ने। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो पर्यटन मंत्रालय ने। किसने, पर्यटन मंत्रालय ने। पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापना की जा रही है। पहली जो प्रयोगशाला है, व्यवहार प्रयोगशाला, वो कहाँ स्थापना की जा रही है, जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप के खोज हुआ है। कहाँ, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप का खोज हुआ है। और जो जगन्नाथ का मंदिर है वो श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है, याद रखिएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, दिल्ली में किया गया है। नितिन गडकरी ने बंगलोर में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया है। पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण नितिन गडकरी ने कहाँ किए हैं, बंगलोर में किए हैं। कहाँ किए हैं, बंगलोर में किए हैं, याद रखिएगा। 2030 तक 6G सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा 2023 तक 6G सेवा की शुरुआत करने की लक्ष्य रखा गया है। अभी 5G का ट्रायल चल रहा है। गंधमर्दन की पहाड़ी किस राज्य में है, उड़ीसा में है। कौन सी पहाड़ी, गंधमर्दन पहाड़ी। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी कांस्य मूर्ति को पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु लाया गया है। कौन सी का मूर्ति है, चोल काल में एक हनुमान जी के मंदिर था, उसको चोरी कर लिया गया था, उसको ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु लाया जा रहा है। विश्व का पहला एशियाई राजा गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। कहाँ, महाराजगंज में। कौन चीज, गीत संरक्षण केंद्र। यह विश्व के सबसे बड़ा गीत संरक्षण केंद्र है। कहाँ, महाराजगंज में। ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 11 अप्रैल को। दोस्तों हम पहले ही बता दिए हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप पेशेंस बनाए रखिएगा। अगर आप अभी पेशेंस नहीं बनाइएगा तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत होगा। अगर आपको बिहार पुलिस या फिर BPSC या फिर दरोगा बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके बिना तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि मुझे दरोगा या फिर BPSC निकलेगा। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक एक क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। गीग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश राजस्थान में किया जा रहा है।
गीग वर्कर्स विधेयक 2023 कहाँ पेश किया जा रहा है? राजस्थान में। मेगा वृक्षारोपण अभियान उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। मेगा वृक्षारोपण अभियान कौन सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने। झारखंड 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2070 तक। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कौन है? उत्तर प्रदेश। और दिमाग को खाने वाला अमीबा नेगेलेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई है। किससे? नेगेलेरिया फाउलेरिया से एक लड़के की मौत हो गई है। ये दिमाग खाने वाली अमीबा है। हैदराबाद में पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। हैदराबाद में पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में एक नए कंपनी को महारत्न कंपनी की दर्जा मिला है। अब कुल 13 महारत्न कंपनी हो गए हैं। 13वां जो महारत्न कंपनी है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। इससे पहले 12वीं था REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील में आई हैव स्पेस लॉन्च किया है। क्या? आई हैव स्पेस। पुस्तकालय महोत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? नई दिल्ली में। त्रिपुरा सरकार ने पिंक शौचालय का निर्माण कर रहा है। त्रिपुरा सरकार ने किस शौचालय का? तो पिंक शौचालय का। नीलांचल फ्लाईओवर किस राज्य में है? असम में है। और नीलांचल फ्लाईओवर कहाँ है? असम में है। भगत ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के दत्रा गांव में किया जा रहा है। भगत ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस गांव में किया जा रहा है? तो दत्रा गांव में किया गया है। सकारात्मक परिवर्तन वर्ष छत्तीसगढ़ के रायपुर में द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट किया था। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरा के लिए नाम मित्र विकसित किया है। कौन? नाम मित्र। कौन? अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मछुआरा के लिए नाम मित्र विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, PM श्री योजना किससे संबंधित है? तो स्कूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कूल से। यह अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। प्रचंड क्या है? तो प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है। क्या है? हेलीकॉप्टर है। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? जॉन मकार्थी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसको? जॉन मकार्थी को। रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला पुल कौन सा है? केर्च ब्रिज। कौन सा है? केर्च ब्रिज। आर्टेमिस 01 किसने लॉन्च किया है? नासा। आर्टेमिस प्रथम किसने लॉन्च किया है? नासा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका के इसरो पूछेगा तो भारत के जाक्सा पूछेगा तो जापान का। याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया है। कहाँ किए हैं? गुजरात में। किसका? नैनो यूरिया संयंत्र के। जन समर्थ पोर्टल संबंधित है किससे? तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना से। जन समर्थन पोर्टल किससे संबंधित है? तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना से। राष्ट्रीय पोषण माह किस माह को कहा जाता है? तो सितंबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सितंबर को। डोनो पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? तो ईटानगर में है। कहाँ है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट बना है। कहाँ? ईटानगर में। ये क्वेश्चन भी दरअसल पूछा गया है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। IIT कानपुर ने 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। कौन? IIT कानपुर। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है चेन्नई में। कहाँ बनाया गया है? चेन्नई में। उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने किसको दिया है? तो रतन टाटा को दिया है। किसको दिया है? रतन टाटा को दिया गया है।
कौन उद्योग रत्न पुरस्कार, और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार भी रतन टाटा को दिया गया है। टुगेदर वी आर्ट का प्रदर्शनी कहाँ किया गया है? तो बिहार संग्रहालय में किया गया है। किसका? टुगेदर वी आर्ट के। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हैदराबाद में। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो उत्तरी चैनल को पार किया है? अंशुमन झिंगरन। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो उत्तरी चैनल को पार किया है? अंशुमन झिंगरन। क्या नाम है? अंशुमन झिंगरन। रिश्वत प्रबंधन प्रणाली ONGC से संबंधित है। रिश्वत प्रबंधन प्रणाली किससे संबंधित है? ONGC के। किससे? ONGC से। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये लगा कि जो मेरा तीसरा वीडियो है, अगर आप ये तीनों वीडियो को पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो बिहार पुलिस में आपका काम बन जाएगा, इतना आप श्योर रखिए। इसलिए पेशेंस से मेरा जो करंट है उसको सुनते रहिए। हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। थैलेसीमिया या रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। देखो अपना देश पहल भीमराव अंबेडकर के जयंती पर स्टार्ट हुआ था। कौन सा? देखो अपना देश। किसके अथी पे? तो भीमराव अंबेडकर के। भीमराव अंबेडकर के। मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर को OBC में शामिल करने का निर्णय लिया है और जॉब में उसे छूट का भी फैसला लिया है। कौन सरकार? मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को OBC में शामिल करने के लिए बोला गया है और उसको जॉब में भी छूट मिलेगा। DNA डाटाबेस तैयार करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा डाटाबेस? DNA डाटाबेस, ताकि मृत्यु को पता आसानी से लगा सके। किसका? मृत्यु का। RVNL मतलब इसका पूरा नाम होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। इसको मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कौन है? तो RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। पहले मिनी रत्न था, अब नवरत्न कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम शुरू किया है। क्या शुरू किया है? वोट फ्रॉम होम। मतलब जो व्यक्ति वोट गिराने जाने में असक्षम थे वो घर से ही वोट गिरा सकते थे। पहली बार ये कौन अथी किया है? तो कर्नाटक किया है। कौन किया है? कर्नाटक किया है। मिलेट्स महोत्सव राजस्थान के जोधपुर में आयोजन किया गया है। मिलेट्स महोत्सव जो है वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजन किया गया है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मिलेट्स वाला। कौन? मिलेट्स वाला। भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वां जयंती पर कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में 125 फीट ऊंची है। किसका? भीमराव अंबेडकर के। कहाँ है? हैदराबाद में है। 132वां जयंती पे। असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। कहाँ? जोगी घोपा में। कहाँ? जोगी घोपा में क्या बनाया गया है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। केरल के वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है। कौन? केरल का वायनाड जिला। अभी हाल ही में समर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार के द्वारा जारी हुआ है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा जारी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जा रही है। किसके किसके बीच? तो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा पूर्वोत्तर भारत में वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ चलाया गया है? तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। केरल भारत का पहला ई-गवर्नेंस राज्य घोषित हुआ है। यहाँ सरकारी जितना भी काम होता है वो ऑनलाइन होता है। कहाँ? केरल में होता है। कहाँ? केरल में। मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामी को
प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। कौन? मीनाक्षी लेखी ने। कहा? दिल्ली में। किसका? बुद्धं शरणं गच्छामि के। पंजाब चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलने का अधिकार लागू करने का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब। तुंगनाथ मंदिर जो शिव भगवान के हैं वो उत्तराखंड में है। तुंगनाथ मंदिर जो शिव भगवान के हैं वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ग्रीन हाइड्रोजन नीति पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। कहाँ किया गया है? प्रगति मैदान में किया गया है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर हैदराबाद में है। हरे कृष्ण हेरिटेज टावर हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। IIT मद्रास प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। IIT मद्रास क्या विकसित किया है? तो प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। और वित्सता महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कौन सा महोत्सव? वित्सता महोत्सव। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज हुई है। कहाँ? उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। दीदी कैफे की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। किसका? दीदी कैफे का। राजा कृषि महोत्सव या स्विंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। राजा कृषि महोत्सव को स्विंग फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है, यहाँ औरत पेड़ पर झूला बनाकर उस पर झूलने का काम करता है, इसलिए उसके स्विंग फेस्टिवल नाम दिया गया है। हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया है। किसका किया है? हमारी भाषा हमारी विरासत। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड डाकघर कहेगा तो बंगलोर और 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहेगा तो तेलंगाना। सहकारिता नीति 2023 कहाँ नीति लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। सहकारिता नीति 2023 किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो दिल्ली के सफदरजंग में। कहाँ? सफदरजंग में। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने का परीक्षण किसने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। कौन किया है? IIT कानपुर ने किया है। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ड्रोन 2024 में हरियाणा में होगी। कहाँ? नहीं सॉरी, ट्रेन। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 2024 में हरियाणा में होगी। कहाँ? हरियाणा में। पेंगल पाथु कापटू थिट्टम की शुरुआत तमिलनाडु में हुआ है। किसका? पेंगल पाथु कापटू थिट्टम की शुरुआत। बंदरबन लखनऊ में बनाया गया है। बंदरबन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया है। बनारसी में गंगा नदी पर वाटर टैक्सी का ट्रायल किया गया है। किसका? वाटर टैक्सी का। और कालेश्वरम परियोजना कहाँ है? तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। और गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत में पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहाँ से हुआ है? तो उड़ीसा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? उड़ीसा से। तमिलनाडु के आथुर पान को GI टैग मिला है। किसको? तमिलनाडु के आथुर पान को GI टैग मिला है। भारत के सबसे बड़ी मिनी रेल फैक्ट्री की शुरुआत तेलंगाना में हुआ है। किसका? निजी रेल फैक्ट्री का। निजी रेल फैक्ट्री का शुरुआत कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया है। कहाँ? मणिपुर में। PFC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? परमिंदर चोपड़ा है। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विमान कंपनी कौन बना है? इंडिगो। 1 ट्रिलियन बाजार कौन है? इंडिगो। भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइ विथ अपॉर्चुनिटी का अभियान शुरू किसने किया? ब्रिटेन ने किया। किसने किया? ब्रिटेन ने। इंटरनेशनल AV डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली पहले भारतीय कौन है? एकता कपूर। कौन है? एकता कपूर। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है?
तो बैंकॉक में। कहाँ? बैंकॉक में। किसका? बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का। समलैंगिक विवाह की शुरुआत देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? एस्टोनिया बना है। कौन बना है? एस्टोनिया। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो मिशेल गुलाब। कौन है? मिशेल गुलाब। हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। किसका? हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF की। सेरेगोसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल बछड़े का क्या नाम है? तो पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। एक इतिहास में भी पद्मावती पढ़ना है, जो राजा रतन सिंह के पत्नी है। भारत की पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। किसका? टेली मानस चैटबॉट का। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। किस टीम ने 23 साल के बाद डुरंड कप 2023 जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। किसने? मोहन बगान ने 23 साल के बाद कौन सा कप जीता है? डुरंड कप। ये क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। इंग्लैंड को हराकर महिला फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? स्पेन जीता है। और इसका आयोजन जो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? नोहेला बेनजीना, मोरक्को की है। कौन? नोहेला बेनजीना। विश्व का सबसे कम उम्र के फीडेरेटेड शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? तेजस तिवारी। क्या नाम है? तेजस तिवारी। कहाँ के है? उत्तराखंड के है। पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी है, जो कि महाराष्ट्र में है। पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन है? भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र में है। और निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथिली ठाकुर है। 2005 से 2019 में भारत में उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने % की कमी आई है? तो 33% के। कितना? 33% के। और अंटार्कटिका के में अर्ध विलुप्त गंभीर खतरा के सामना कौन सा जीव कर रहा है? तो सम्राट पेंगुइन। कौन कर रहा है? सम्राट पेंगुइन। स्विमिंग लल्ला महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया है। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया है। अवतार महोत्सव राजस्थान में मनाया गया है। मेला माघी का आयोजन पंजाब में किया गया है। चीखल कालो का आयोजन गोवा में किया गया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। और कुछ जो दिवस वाला है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको करंट पढ़ने की झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। समानता दिवस 14 अप्रैल को। चक्रवात है साओला। साओला कहाँ आया था? दक्षिण चीन में आया था। टाइफून साओला कहाँ आया था? दक्षिण चीन में आया था। एक जो तूफान अभी आया बिपरजॉय, जो बांग्लादेश ने इसका नामांकन किया है, कहाँ आया था? तो अभी बता है गुजरात में आया था, और महाराष्ट्र में भी, और राजस्थान में, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही गुजरात को किया था। चक्रवात इल्सा, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया था। इल्सा कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। मोचा म्यांमार और बांग्लादेश में आया था। फ्रेंडी मोजाम्बिक और मेडागास्कर में आया था। गैब्रियल न्यूजीलैंड और ऑकलैंड में आया था। बम जो तूफान है, चक्रवात है, वो अमेरिका और कनाडा में आया था। एक और चक्रवात है मेंडूस, जो चेन्नई के तट पर आया था। एक और है सितरंग, जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के एरिया में आया था, और इसका जो नामकरण है थाईलैंड किया था। दोस्तों, ये चक्रवात से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन डाल दिया गया है। मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोला गया है?
मध्य प्रदेश में। मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कहाँ किया गया है? केरल में। एयरपोर्ट ड्राइव यू रेस्तरां का लॉन्च किया गया है मुंबई में। उड़ीसा में AI समाचार एंकर लिसा को लॉन्च किया गया है। मेला एक है बिहान, उड़ीसा में मनाया गया है। मोलम चेलम लद्दाख में मनाया गया है। मतुआ धर्म वेस्ट बंगाल में। भूमचू महोत्सव सिक्किम में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। आदि पेरुक्की तमिलनाडु में। सियांग उलिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। तो दोस्तों ये जो करंट अगर आप शुरू से अंत तक अगर देखे होंगे तो आपको बहुत सा बेनिफिट मिलेगा और इसके बाद आपको करंट देखने की सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार नहीं याद हो रहा है तो बार बार इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों बताइएगा कि ये जो मेरा करंट का सीरीज है वो आप लोग का कैसा लगा। थोड़ा लंबा हो गया था लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।